शांति। आज 28 फरवरी 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली बाबा ने स्वपुरुषार्थ और सेवा में तीव्र गति कैसे लाएं, उसमें हमको क्या परिवर्तन करना है, उसके ऊपर मुरली चलाई थी। क्या परिवर्तन करना है? बाबा ने कहा अपनी मनसा, अपने संकल्प जो हैं वो श्रेष्ठ हो, है ना। जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, वैसा ही परिवर्तन होगा। तो बाबा ने हमको 3 वरदान दिए थे, समान भाव, समीप और संपन्न संतुष्ट भाव। तो बाबा तो हमको रोज पुरुषार्थ करके अपने समान बनाता जा रहा है। तो हमको बाबा ने कहा स्वयं के ऊपर भी राजाई करनी है, तभी विश्व की राजाई ना। इस समय बाबा ने इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राजाई करने की, जैसा मैं चाहूँ वैसे ये कर्मेंद्रियां करें, न कि ये कर्मेंद्रियां मेरे ऊपर राजाई करें। मैं राजा हूँ। इस संगम पर जब इन कर्मेंद्रियों का राजा बनूंगा तभी सतयुग का राजा बन सकता हूँ। तो इसलिए बाबा ने कहा ये संगम युग जो है महान युग है, इसमें हमने स्वयं को पहचाना है और अपने बाप को पहचाना है। तो बाबा ने कहा स्वयं को और समय को पहचानना बहुत बड़ा भाग्य है, और वो हमने जाना है, हमने जाना है और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ऐसा ही भाग्य हमारा, हमको औरों का भी बनाना है। हमने अपना भाग्य बनाया है, हमने जो जाना पहचाना, तो औरों को भी बाप का परिचय देना है। तो आज बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। यह पढ़ाई है तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली। यह पढ़ाई है तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली। तुम अपने लिए, क्या कहता बाबा, तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो, क्योंकि हम जो करते हैं उसका फल हमें ही प्राप्त होता है। तो बाबा ने कहा तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। तो कितने बड़े क्षेत्र की राजाई बना ली। बाबा ने कहा था जहाँ जहाँ कदम वहाँ वहाँ पदम, जहाँ जहाँ हमारे कदम पड़ते जाएंगे वहाँ वहाँ हमारी राजाई स्थापन होती जाएगी, है ना। प्रश्न है कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है? कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है, जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते। कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है, जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते हैं? उत्तर है पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना, शांतिहीन दुनिया में फिर से शांति लाना। यह काम एक बाप का है। पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना, यह काम केवल एक बाप का ही है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, सब मिलकर एक हो जाए। क्या कहते हैं? कि सब मिलकर एक हो जाएं, सारे विश्व में पीस हो। सारे विश्व में शांति हो। 1-2 को पीस प्राइज भी देते, शांति पुरस्कार बांटते।
एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं, परंतु उन्हें पता ही नहीं कि जब दुनिया में राम राज्य था तब पीस थी। जब सतयुग था, राम राज्य था, तब पीस थी। अभी रावण राज्य है, यहाँ पीस हो ही नहीं सकती। जो शांति वहाँ, वो यहाँ नहीं हो सकती। अभी रावण राज्य है, यहाँ पीस हो ही नहीं सकती। ओम शांति। बच्चों की दिल में आया कि पारलौकिक बाप आया है लेने के लिए। हम बच्चों को लेने के लिए आया, कहाँ ले जाएगा? बाबा कहता शांति धाम। फिर क्या होगा? बाबा कहते जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ा है वह सुखधाम में आएंगे। वहां आना है, सुखधाम में आना है वाया मुक्ति धाम से। शांति धाम को मुक्ति धाम भी कहते, तो वहां जाएंगे तभी सुखधाम में आएंगे। तो आत्मा समझती है कि बेहद का बाप सुख देने के लिए आया है, तो सारा दिन यह याद रह सकती है। जिन्हों को निश्चय नहीं वह यहाँ आ नहीं सकते। तो तुम ईश्वरीय औलाद हो। बाबा भी समझते हैं मैं बच्चों के सामने आया हुआ हूँ। बरोबर कल्प पहले भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आए थे और यहाँ सब भ्रष्टाचारी है और वहाँ सब श्रेष्ठाचारी हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो यह खेल है ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का। बाबा भी ईश्वरीय संप्रदाय बनाते और वही फिर जा करके आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं ना। बाबा कहते फिर उनको बाबा ईश्वर का बनाते हैं। तो ये खेल है, गीत है, किसने यह सब खेल करा रचाया, सब कुछ करके अपना आप छिपाया। तो जब कोई गीत बजता है तो दिल में आना चाहिए कि बाबा ने हमको बहुत ऊंच बनाया है। ऊंचे ते ऊंचा बाप जरूर ऊंच ही बनाएंगे। अभी जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा। ऊंचा होगा तो ऊंचा बनाएगा, नीचा होगा तो नीच बनाएगा। तो ऐसे बाप की बहुत महिमा है। तो कोई भी कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है। यह फलाने धंधे में बड़ा अच्छा है, फलाना मनुष्य बड़ा होशियार है, तो हर कोई में गुण होते हैं। बाकी तो हर एक में कुछ न कुछ गुण है। परम पिता परमात्मा की महिमा सबसे भारी है और हर एक मनुष्य मात्र को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। तो परम पिता परमात्मा को भी बड़े ते बड़ा पाठ मिला हुआ है। तो इस ड्रामा में बड़े बड़े मुख्य पाठधारी कौन है? आज बाबा कहता कि कौरव और पांडव दोनों को भाई भाई दिखाते हैं। कहते फिर उस तरफ दिखाते हैं बड़े बड़े भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि, यह सब विद्वानों पंडितों के नाम है। अब विद्वान थोड़ी युद्ध के मैदान में लड़ाई करेंगे? नहीं करेंगे। लॉ नहीं है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, है ना। दुनिया में तो सब झूठ बताती है। एक तरफ कहते बड़े बड़े विद्वान थे, एक तरफ कहते वो लड़ते थे। तो फिर विद्वान किस बात के थे? अगर वो लड़ते तो विद्वान तो नहीं कहे जाते। तब बाबा कहते झूठ बोलते हैं ना, तो रावण झूठ और राम सत्य बताते हैं। तो परम पिता परमात्मा को ही सत्य कहते हैं। गॉड इज ट्रुथ। गॉड है ही एक,
बाकी जो रचता और रचना के बारे में समझाते हैं वो सब है झूठ। तो यह सब ज्ञान की बातें हैं। तो ज्ञान में सच क्या है और झूठ क्या है वह बाप आकर समझाते हैं। तो भारत का गीता ज्ञान तो प्रायः लोप हो गया है। आज कहाँ गीता के महावाक्य, पहले से तो होता था ना, कहीं कहीं कैलेंडरों में लोग गीता के महावाक्य लगा करके टांगते थे अपने घर में कि जो होता है वो सब अच्छा होता। आजकल कहीं मिलता है? कई लोग याद भी रखते थे उसको, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा, जो होगा वो अच्छा, जो हुआ वो अच्छा। बाबा कहते अभी तो सब क्या हो गया, ज्ञान की बातें सब खत्म कर दी हैं, गीता का ज्ञान सब गायब हो गया ना, प्रायः लोप हो गया है। बाकी आटे में नमक मिसल कुछ निशानियां हैं। तो बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं। तो गीता है मुख्य, जिसमें ही भगवानुवाच है। तो बाबा कहते हैं तुमने श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है, परंतु बाप आकर समझाते हैं कि जिसको तुम भगवान कहते हो वह सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, जबकि श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, उसको भगवान ने ऐसा बनाया है। वह पहले पहले मेरे से विदाई ले मुक्तिधाम से आया था सतयुग का प्रिंस बने। सुना, सबसे फर्स्ट श्री कृष्ण है। अच्छा, श्री कृष्ण की इतनी महिमा है, उनका बाप भी तो होगा ना। बाबा कहते जैसा बाप वैसा बच्चा, लेकिन बाप की महिमा नहीं है, बच्चे की महिमा है। तो श्री कृष्ण के बाप की महिमा कहाँ गई? उसने किससे वर्षा लिया? तो श्री कृष्ण है सतयुग के आदि का। तो कह देते हैं कि श्री कृष्ण का बाप तो जेल में था, तो कलयुग में तो सब क्या है ना, विकारों की जेल में है, इसलिए विकार में जेल में रहने वालों की महिमा नहीं गाते। कोई जेल जाके उसकी महिमा गाएंगे क्या? नहीं। जो विकारों में है, बाबा कहते विकारी मनुष्यों की महिमा नहीं है, सतयुग की महिमा है। तो श्री कृष्ण है सतयुग के आदि का। तो स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं, तो कितने धनवान थे। इतना धन उन्हों के पास कहां से आया? इस समय तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते इस समय धन आदि तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? इतने पदार्थ कहां से और कैसे मिले? किसने दिया? तो तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के बाप ने पढ़ाया कि इस पढ़ाई से बरोबर तुम सतयुग के राजा बनने वाले हो। सुना, बाबा कहते ना जब विनाश होगा, सारी सृष्टि का मंथन होगा, सारी सृष्टि का धन केवल भारत भूमि बचेगी, तो सारा धन आकर के यहाँ इकट्ठा हो जाए। जैसे देखा है ना, जब भी कोई बाढ़ आती है, ऐसा कुछ विनाश होता है, तो चीज़ें जो है किनारे लग जाती है। तो ऐसे बाबा ने कहा है कि जब मंथन होगा, विनाश होगा, तो भारत जो है फिर से भरपूर हो जाएगा, भारत में फिर से वही खानियां निकल आएंगी। तब बाबा कहते हैं कि तुम सतयुग के राजा बनने वाले हो। वह जो अल्प काल के लिए विकारी राजाएं बनते हैं, वो कोई नॉलेज से नहीं बनते। जो बहुत दान पुण्य करते हैं, वह जाकर साहूकार घर में जन्म लेते हैं। यहाँ तो तुम पढ़ाई से राजा महाराजा बनते हो, सो भी डबल सिरताज। रतन जड़ित ताज भी होगा तो पवित्रता का भी ताज होगा। तो कहते हैं सब कुछ करके अपने आप छिपाया, करने वाला कराने वाला बाबा, लेकिन छिपा हुआ है। बाबा कहते तुम जो बच्चे हो जानते हो, बाप ने राज्य दिया था, बड़े सुखी थे।
देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता है। पूजन देखना हो तो श्रीनाथ द्वारे जाओ। कहते हैं ना 56 प्रकार का भोग लगता है, बड़ा धूमधाम से पूजा होती। तो देवताओं के जड़ चित्रों पर इतना माल चढ़ाते हैं, तो खुद जब मालिक होंगे तो क्या नहीं खान पान होगा। सोचो, एक जड़ मूर्ति को इतना खिला रहे हैं, चैतन्य में क्या नहीं होगा। तब बाबा कहते नई दुनिया है ना, नई खेती माल अच्छा देती है, पुरानी होने से ताकत कम हो जाती है। तो तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बाप समझाते हैं ऐसे था ना, फिर क्या हुआ। तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी माया आकर चटकी और तुम कांटे बनते गए। बबूल का झाड़ होता है ना, उसमें कांटे बहुत होते हैं, उसको कहा जाता है कांटों का जंगल। तो इस समय एक एक मनुष्य कांटा है। पहले बाबा ने कहा एक एक के अंदर गुण है, आज फिर कहता एक एक मनुष्य कांटा है। गुण भी है तो अवगुण भी है ना। काम कटारी चलाते रहते हैं तो माया के चटकने से रावण राजी हो गया। तो तुम हो गुप्त वेश में, किसी को भी पता ही नहीं। तुम बच्चे अभी कल्प पहले मुआफिक श्रीमत पर चल रहे हो। सिर्फ कल्प पहले मुआफिक नहीं, कल्प कल्प के मुआफिक। तुम बैठ बाप से राजियों की शिक्षा सीखते हो। तो तुम हो नॉन वायोलेंस, तुम अननोन हो, तुमको कोई नहीं जानता है। तुम अपने को जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती कि यह शक्तियां गुप्त रीति योग बल से विश्व पर अपनी दैवी राजाई स्थापन कर रही हैं। तो तुम हर एक अपनी बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते हो। वो सिपाही लोग लड़ते हैं अपने बादशाह के लिए, है ना। वो सिपाही लड़ेगा मरेगा तो उसका राजा जीतेगा, लेकिन यहाँ हम लड़ेंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमको राजाई मिलेगी। यहाँ हर एक इंडिविजुअल राजाई मिलेगा। बाबा कहते कि वो सिपाही लोग लड़ते अपने बादशाह के लिए, परंतु तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। भारत को ही गोल्डन एज बनाते हो, तो जो जो बनाते हैं वही आकर फिर राज्य करेंगे। इसलिए इस समय जबरदस्ती पुरुषार्थ कराया जाता है कि लो अपनी राजाई, नहीं तो क्या जाता था। बाबा कहते हैं जो जो बनाते हैं वही आकर फिर राज्य करेंगे। गोया तुम भारत की सेवा करते हो गुप्त, अब जो करेंगे वही फल पाएंगे। जो मेहनत कर राजा रानी व प्रजा बनेंगे वही आएंगे, तो भारत में ही आकर राज्य करेंगे। तो तुम्हारी यहाँ है शिव शक्ति पांडव सेना, तो पांडव अक्षर पंडे पर है। तो बाप ने आकर समझाया है कि मुख्य रूहानी पंडा मैं हूं। पांडवों में मेल्स भी हैं तो फीमेल्स भी हैं। ऐसा थोड़ी है कि पांडव केवल भाई भाई हैं, शक्तियां केवल बहनें हैं। बाबा ने कहा नहीं, आत्मा तो आत्मा है, कभी वो मेल बनती कभी वो फीमेल बनती है। तो दोनों है पांडवों में। तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, बाकी लड़ाई की तो बात ही नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ लिखा है, कितने नाम दिखाए हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं यह सब ड्रामा की नूद है। कहते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल देना यानी सदगति करना। फिर सतयुग में भक्ति आदि होती नहीं। तो सन्यास धर्म को तो बहुत थोड़ा टाइम मिला हुआ है ना, अभी 500, बाबा कहते 1500 वर्ष हुए हैं सन्यास धर्म को आए हुए। तो वो स्वर्ग में आ ना सके। जब वो धर्म ही 1500 वर्ष पहले आया तो वो सतयुग में कैसे आएंगे।
तो अभी तुम जानते हो कि स्वर्ग में किसका राज्य था, कौन सा धर्म था। तो बाप आकर देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं तो फिर और धर्मों का विनाश होता है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय के हो और वह है आसुरी संप्रदाय। तो यह है ही पतित दुनिया। अभी तुम सब कहेंगे हम ईश्वर की औलाद हैं। ईश्वर कौन है? वो निराकार शिव है, ब्रह्मा नहीं। लोग समझते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है, जो ब्रह्म घर है, तत्व है, उसको ईश्वर कह देते। बाबा कहते अब ब्रह्म को परम पिता परमात्मा थोड़ी कहेंगे, अपने को ईश्वर कहते। नाम रख दिया है ब्रह्म ज्ञानी, कहते अहम ब्रह्मास्मि शिवो अहम। बाबा कहते अपने को ही ईश्वर कह देते, कोई अर्थ ही नहीं है। अब ब्रह्म मह तत्व है जहां हम आत्माएं रहती हैं। सालिग्राम भी कहते हैं। तो रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो परम पिता परमात्मा का बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे सालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं कि परमात्मा बड़ा और आत्मा छोटी। नहीं, आत्मा तो आत्मा है, परमात्मा भी आत्मा, हम भी आत्मा। रूप तो सबका एक जैसा है, लेकिन अंतर बताने के लिए उन्होंने छोटा बड़ा बना दिया। बाबा कहते परमात्मा बड़ा और आत्मा ही छोटी नहीं, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, परम धाम में रहने वाली आत्मा। हम आत्माएं तो दुनिया में आती हैं, पाठ बजाती, साकार शरीर लेती, लेकिन बाबा तो परम धाम में ही रहते। तो आत्मा याद करती है ऑर्गन्स के द्वारा। तो अभी ये सब बातें तुम जानते हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत और मुख्य पाठधारी कौन है, कैसे पाठ बजाते हैं, कौन कितना जन्म लेते हैं, तो यह हिसाब होगा ना। परंतु इनमें भी जाने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे यह है तुम्हारा धर्माऊ जन्म। ये नया जन्म है ना, धर्म के संतान है तो धर्माऊ होते समय जो भी काम करेंगे वो सब धर्म में जुड़ेगा, अर्थात हमारे आगे का जीवन 21 जन्मों के लिए बनेगा। तो ये धर्माऊ जन्म है। हमको इसमें कोई भी विकर्म नहीं करने, पतित कर्म नहीं करने हैं, सब श्रेष्ठ कार्य करने हैं। 84 जन्म तो ठीक हैं, और यह है धर्माऊ कल्याणकारी जन्म। और इस जन्म को भी उसी दुनिया की रीति गवा दे तो फिर क्या फायदा। बाबा कहते अभी हमारा कल्याण होने वाला है, इसलिए यह कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी युग कहा जाता है। तो इस संगम का किसी को पता ही नहीं। संगम को युगे युगे कहा है तो 4 संगम रख दिए। एक संगम ये हो गया कलयुग और सतयुग के बीच का, एक संगम फिर हो गया सतयुग और त्रेता के बीच का, फिर एक संगम हो गया त्रेता और द्वापर, फिर द्वापर और कलयुग। तो 4 संगम हो गए। और 4 बार आएगा क्या बाबा? बाबा कहते नहीं, यह तो उतरती कला के हैं। जो और संगम है उतरती कला के, लेकिन ये संगम है चढ़ती कला का। तो सतयुग से त्रेता होगा तो 2 कला कम होगी, फिर द्वापर से और कम हो जाएगी, तो पतित बनते जाते हैं। तो यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। कितनी भाषाएं, कितनी अशांति। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग में अशांति हो नहीं सकती। यहां बहुतों को पीस प्राइज मिलती है। शांति हुई नहीं, लेकिन शांति पुरस्कार जरूर मिल गया। बाबा कहते पीस प्राइज मिलती है, पीस तो है ही नहीं। पुरुषार्थ करते हैं मिलकर एक हो जाएं। पोप भी कहते हैं कि वननेस हो जाए। सभी ब्रदर्स हैं, परंतु आपस में बनती क्यों नहीं है? क्या कहते हैं, हम सब भाई भाई हैं, फिर बाबा कहते हैं आपस में बनती क्यों नहीं है? तो उन्हों को ड्रामा का तो पता ही नहीं है।
जब दुनिया में एक राम राज्य था तो पीस थी, और अभी तो रावण राज्य है। अनेक धर्म हैं, तो अब इस पीसलेस को फिर से पीसफुल बनाना एक बाप का ही काम होगा ना। और यह तो दुनिया का प्रश्न है ना, एक दो को थोड़ी शांत करना है, पूरी दुनिया में शांति लानी है ना। तो वर्ल्ड के फादर को फुरना रहेगा ना, फुरना माना चिंता, उसकी चिंता तो वो करेगा ना, कैसे दुनिया में शांति लाए। तो बाबा कहते हैं मैं ही वर्ल्ड को पीस में लाता हूँ। भारत में पीस थी ना, पीसलेस आत्माओं को वापस घर ले जाते हैं। वहाँ शांति में बैठे थे, अभी यहाँ आए हैं इस अशांति की दुनिया में, तो यहाँ आकर फिर चिल्लाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको फिर मैं वहीं ले जाता हूँ। तो वर्ल्ड की पीस के लिए वर्ल्ड गॉड फादर को आना है, उनका ही पार्ट है। तो कहते हैं सब कुछ करके अपने आप छिपाया, सबको सुख शांति दे करके फिर छिप जाते हैं। ऐसा छिप जाते हैं जो सतयुग त्रेता में भी कोई नहीं जानते। सोचो कितना बड़ा पार्ट है बाबा का। दुनिया में कोई अच्छा काम करेगा तो वाह वाही लूटेगा, और बाबा करके खुद छिप जाते हैं। बाबा कहते कि ऐसा छिप जाते हैं जो सतयुग त्रेता में भी कोई नहीं जानते, द्वापर कलयुग में भी कोई नहीं जानते। जब तक खुद ना आकर अपना परिचय दे, देवताएं भी नहीं जानते। अपनी आत्मा को जानते हैं, बाकी रचता को नहीं जान सकते। तो बाबा कहते हैं यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है, और ये जो इतने मंदिर शास्त्र आदि बने हैं ये सब खत्म हो जाने हैं। भक्ति मार्ग की एक चीज भी नहीं रहती है। अभी बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो और सबसे ममत्व मिटाओ। अब सन्यासी तो ऐसे कह ना सके, उनका है निवृत्ति मार्ग, पावन से पतित फिर पतित से पावन तुमको बनना है। तो सन्यासियों का भी ड्रामा अनुसार पाठ है, और यह न हो तो भारत और ही दुखी हो जाए। तो मुख्य बात है ही पवित्रता की, और पवित्रता की ताकत से तुम पतित सृष्टि को पावन बनाते हो बाप की श्रीमत से। तो हम आत्माएं बाबा के साथ जाने वाली हैं। सुना कहते ना ये भगवान ले जा, कोई किसी को ले जाने आए, कितनी खुशी की बात नहीं। और हमको तो कौन लेने आया, स्वयं भगवान। तब बाबा कहते हैं हम आत्माएं बाबा के साथ जाने वाली हैं, पवित्र बनते बनते हम पहुंच जाएंगे। तो यह यात्रा बहुत वंडरफुल है। तो हे रात के राही थक मत जाना। सतयुग को दिन कहा जाता है, तो पहले तुम स्वीट होम में जाकर फिर दिन में आएंगे। तो तुम हो रूहानी यात्रा के ब्राह्मण। तो कितना समझने की बातें हैं। जितना बाप को याद करेंगे तो पद भी उतना ऊंच पाएंगे। कमाई बहुत है, नहीं करेंगे तो बाबा कहते कमाई नहीं करेंगे तो भस्मीभूत हो जाएंगे, है ना। मरना तो सबने है, लेकिन हम कमाई करके जाएंगे तो अगला जन्म श्रेष्ठ होगा, नहीं करेंगे तो सब कुछ खत्म। बाबा कहते हैं भस्मीभूत हो जाएंगे, कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। लौकिक बाप को उठते बैठते चलते फिरते याद करते हो ना, तो पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? लज्जा नहीं आती है? अब इतना ऊंचा बाप जो हमको लेने के लिए आया, पढ़ा रहा है, पुरुषार्थ करा रहा है, उसको भूल जाते तो लज्जा नहीं आती? बाबा कहते हैं लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? पारलौकिक बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको भूल जाते हो तो वर्षा भी भूल जाएगा, फिर क्या बच पाएंगे? तो युक्ति से बतलाते रहते हैं कि बस बाबा आया कि आया, हमको अब यह शरीर भी नहीं चाहिए।
बड़ी मीठी नॉलेज है, देने वाला भी बड़ा मीठा है। आधा कल्प दुख में याद करते आए हो कि बाबा हमको सभी दुखों से छुड़ाओ। अब तुमको सभी दुखों से छुड़ाते हैं। अगर हमारी मत पर चलेंगे तो फिर हम क्या कहते हैं, बाबा यहाँ तो अच्छा लग रहा करेंगे, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो हम फिर चलेगा अभी ऐसा? अभी तो नहीं चलेगा। बाबा को कह दिया बाबा छुड़ाओ तो बाबा छुड़ाए, जैसे छुड़ाएगा फिर वैसे मानना पड़ेगा। अभी भी हमारी शर्त नहीं चलेगी। बाबा क्या कहता है, अभी हम तुमको दुखों से छुड़ाते हैं, अगर हमारी मत पर चलेंगे तो। मैं तुम्हारा बाप हूं ना, फिर क्यों कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं? तुम बच्चे हो ना, शांति धाम सुख धाम जाएंगे ना। मुझ बाप को याद नहीं कर सकते हो? मैं तुम्हें डबल सिरताज बनाऊंगा। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा याद करेंगे, फिर कहते हो भूल गए। वंडर है ना, इतना स्वर्ग का वर्षा मिलता है और तुम भूल जाते हो। बाबा को भी वंडर लगता, इतना ऊंचा बाप मिला, इतना ऊंचा स्वर्ग का मालिक बना रहा है, और लेकिन फिर भी ऐसे बाप के लिए कहते हम भूल जाते। और इस नरक में जहाँ दुख ही दुख मिला उसको याद करते रहते हैं, उनको पकड़ते रहते हैं। एक तरफ कहते ये दुखदाई है और एक तरफ कहते इनको हम छोड़ नहीं सकते। तो छोड़ने के लिए कौन कह रहा, तो याद भी तो मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से। बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। दूसरा पॉइंट है पारलौकिक बाप जो मीठे ते मीठा है। पारलौकिक बाप जो मीठे ते मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसे निरंतर याद करना है। खाली याद नहीं करना, निरंतर याद करना है। योग बल से अपनी राजाई लेनी है। योग बल से अपनी राजाई लेनी है। वरदान है हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भाव। हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भाव। बाबा कहते बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होते हैं। अगर हर बोल में शुभ और श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है। यदि बोल में ईर्ष्या, हसद, घृणा की भावना किसी भी परसेंट में समाई हुई है तो बोल द्वारा गंवाने का खाता ज्यादा होता है। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो।
समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर बोल में सार नहीं है तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है। स्लोगन है, हर कारण का निवारण कर, हर कारण का निवारण कर, सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। हर कारण का निवारण कर, सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, आज बाबा ने कहा अपनी राजाई लेनी है।